ईजे न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए माइनॉरिटीज़ की एक अहम नशिस्त का एहतमाम नांदेड़ में किया गया था, जिसमें नांदेड़ शहर और अतराफ के ताल्लुक़-ए-जात से उलमाए दीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस नशिस्त में अशोकराव चौहान को भी मदऊ किया गया था, जिनसे उलमाए दीन ने मुख्तलिफ सवालात किए, जिसमें विधानसभा इंतखाबात में रुकन असम्बली के लिए कांग्रेस से मुस्लिम उम्मीदवार का मुतालबा सरगर्म अमल रहा, जिस पर अशोकराव चौहान ने ना ही मुस्बत जवाब दिया और ना ही मनफी जवाब। लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार की बढ़ती मांग को देखते हुए कांग्रेस को आने वाले दिनों में ज़रूर समझौता करना पड़ेगा और ज़रूर कांग्रेस की नज़र दो बड़े मुस्लिम रहनुमा, जिनमें साबिक़ मेयर अब्दुल सत्तार और साबिक़ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मसूद अहमद ख़ान पर होगी। लेकिन क्या ये मुमकिन है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईजे न्यूज़, नांदेड़। बात भी हुई और कुछ मसाइल हैं उसके बारे में वो चर्चा करना चाहते थे, तो मैंने भी उसमें आके इसमें शरीक हो गया। एक अच्छी चर्चा हो गई और निश्चित तौर पे सभी की एक ही भूमिका है कि मौजूदा सरकार को नहीं लाना है, दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए, हुकूमत आनी चाहिए। ये भूमिका सबकी है, उसमें मुझे लगता नहीं कोई इश्यूज़ है। एमएलए टिकट माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, ये मांग तो है, मैं तो उसका इनकार नहीं करूँगा। किस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चंद लोगों से बात करेंगे। हमारी भी इच्छा है कि ये करने की आवश्यकता है। एक बार मैंने कहा, जैसे फारूक पाशा साहब मंत्री हुआ करते थे, हमारे अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब टिकट गया था, कामयाब नहीं हो सके। पिछली बार कांग्रेस का नुमाइंदा गिर गया इसलिए कि मुसलमानों की वोट तकसीम हो गई। ये सब इश्यूज उसमें आए थे। रिस्क लेने में क्या इशू है? रिस्क लेने में सत्तार साहब जो सिलोट से है वो 20% में आ सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ ना मैं। ऐसा है कि उसी लिए मेरा हमारे दोस्तों से ये मैंने कहा है कि जरा ताल्लुकात बढ़ाइए, कोशिश करिए, तो हम भी उसमें मदद करने की भूमिका है। आज मैं इस विषय पे ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूँ, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनाव सामने है, तो आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। पर दिल से ज़रूर इच्छा है कि माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं जगह देनी चाहिए। कॉरपोरेशन में तो है, 24 लोग टिकट दिए थे, 22 चुन कर आए, तो कॉरपोरेशन में है। महाराष्ट्र में वजाद मिर्ज़ा को परसों ही हम लोगों ने एमएलसी बनाया यवतमाल से। तो प्रयास है हमारा। नांदेड़ की लोगों की डिमांड जो है वो सही है। सर, नांदेड़ महानगर को लेकर के जो पैनल के जो उम्मीदवार है, आधे लोगों को तो कोई पहचानते नहीं, सिर्फ आपके नाम पे और आपके साथ के लिए वो जीत के आए, तो ऐसा साथ आप 70 भाई को या किसी उम्मीदवार को दे सकते हैं? अच्छा है कि बुरा है, क्या है? अच्छा है। हाँ, देखो भाई, नांदेड़ की पहचान मैं हूँ और मेरी पहचान नांदेड़ है, ये समझ कि भाई आगे फ्यूचर में जो लोकसभा के इलेक्शन है और कांग्रेस पक्ष ने क्या करना चाहिए और मुसलमानों के हक़ में क्या करना चाहिए, और मुसलमानों को जो नज़रअंदाज किया जा रहा, हर पार्टी का जो स्टैंड रहा वाला है कि मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा, उसके बारे में ये चर्चा रखी गई थी। और इसमें अशोकराव जी चौहान ने जो टीम दिया और अच्छी बात हुई, सभी दिल खुल के बात हुई है। और कुछ लोगों ने जो बात रखी, कड़वी बात रखना चाहिए, बात भी रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम जब आपको वोट दे रहे और हमारा भी उनका भी हक बनता है कि हमारे जो 5 साल हमने आपको वोट दिया है और हमको क्या तकलीफ़ है, ख़ास करके मुस्लिम लोगों को जो 5 साल तकलीफ़ हुई और जिस तरह से मोदी सरकार ख़ास कर मुसलमानों पे जो हमले कर रही है, और देखिए आपने हर बात में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। कहीं आप कल परसों जो घटना पुलवामा की, उसमें भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, जहाँ बोले तकलीफ़ दिया जा रहा, मुसलमानों को मारा जा रहा। तो इसलिए ये ज़िमन में जो हालत हाजरा पे जो अपने कार्यक्रम लिया, इसका कार्यक्रम अच्छा लिया और सभी लोग उलमा लोग उसमें शामिल हुए और ख़ास कर के मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब की सदारत में लिया गया। मुसलमानों की क़यादत करने वाला भी कोई लीडर होना चाहिए। जैसा हर ज़िले में 8 तालुकों में एक दलित ये रहता मतदार संघ, मुसलमानों का मतदार संघ कहाँ है? तो मुसलमानों के वास्ते जैसे कि आज जो लोग चुन के नहीं आते, उनके वास्ते एमएलसी है। आज तक 50 साल में 40 साल में एमएलसी नहीं मिली, ना टिकट मिला। वाजबी बोलने की डिमांड है उनकी, लोगों की। ऐसा नहीं है, मुसलमानों की एक भावना है कि भाई खुद का लीडरशिप होना चाहिए। हम गैरों के दरवाजे पे कब तक जाना, उनकी सही मांगनी है। और हमारे नेता ने सही जवाब दिए। अशोक चौहान ने बोले कि भाई मुसलमानों की जो लीडरशिप करना है, इंशाल्लाह बिल्कुल उनको लेंगे अपन। ऐसा नहीं आता, इतनी बड़ी सभा में आचार संहिता में नहीं बोला जाता। हम तो ये चाह रहे कि मुसलमान को किसी को भी दो, अब्दुल सत्तार बोल के नहीं, कोई भी मुसलमान आपके पास हुआ जो चुन के आ सकता, उसको आप टिकट दीजिए इंशाल्लाह। और आपका भी फ़र्ज़ बनता कांग्रेस पार्टी के लीडरों का कि भाई मुसलमानों को भी एक कहीं ना कहीं चुन के लाना चाहिए। सही मांगनी है लोगों की। और मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, पत्रकारों का, कि आप लोग इसको सही
बताइए। और फिर एक बार सभी उलमाओं का, मुफ्तियों का, और ख़ास कर कारी असद साहब इतने जो है हमारे सीनियर, उन्होंने तकलीफ है उनको, हालांकि उसमें बोलने के बाद में फिर आए मौलाना मोइन साहब हमारे मरूम, और उनकी कमी महसूस हुई हमें, क्योंकि मौलाना मोइन कासमी साहब एक अच्छा हमारा रहनुमा थे, हमारे कौम के रहनुमा थे, हम ये बोलिए ख़ास करके कौम के रहनुमा थे। आज उसी तरह आज हमारे बोलने पे मुफ्ती खलील रहमान साहब आए और जलसे की सदारत करे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ।